दोस्तों एक बार फिर से भारत और कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन ने अपनी नाक घुसाई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत G20 की अध्यक्षता को सक्सेसफुली निभाते हुए अपनी अगली G20 की मीटिंग कश्मीर में रखना चाहता है, जिसे लेकर लंबे समय से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है और वो अपने मित्र देशों के साथ इस मीटिंग को रुकवाने के लिए भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए मजबूर कर रहा है। एक तरफ भारत जहाँ पाकिस्तान के मित्र देशों की बेबुनियादी बातों को नजरअंदाज कर रहा था, तो वहीं अब ऐसे में यूनाइटेड नेशन की स्पेशल रिपोर्टर ने भी इसके ऊपर एक बड़ा बयान दे दिया है। इसीलिए भारत को अब इस पर एक मुंहतोड़ जवाब देना ही पड़ा। स्क्रीन पर आप ग्रेटर कश्मीर और जी न्यूज के आर्टिकल देख सकते हैं। कुछ घंटे पहले ही इन आर्टिकल को रिलीज किया गया है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो बयान सामने रखा गया, जो कड़वी बातें भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर कही गई, इस पर भारत ने ऑफिशियल तरीके से दो टूक बयान देते हुए यूनाइटेड नेशन की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने साफ साफ कहा है कि जिस भी तरह की बातें यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिपोर्टर कर रहे हैं वो पूरी तरीके से बेसलेस है, यानी कि इन बातों का कोई भी मतलब नहीं बनता है। साथ ही साथ हमारे देश के इस इंटरनल मैटर पर बोलने का उनका कोई हक नहीं है। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख सकते हैं। पहला ट्वीट किया गया है यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर माइनॉरिटी इशू के हेड फर्नांडिव ने। इस ट्वीट के जरिए भारत के ऊपर संगीन इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा है कि भारत उस वक्त G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में कर रहा है जिस वक्त जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी और कश्मीर मुस्लिम के सभी ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स और बाकी अधिकारों का हनन भारत बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से कर रहा है। इससे कहीं न कहीं उनका मतलब यही था कि भारत जम्मू कश्मीर पर अपना हक जमाकर वहां के लोगों के साथ काफी ज्यादा गलत कर रहा है। अब इसी का जवाब देते हुए आप अगला ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इंडिया एट UN जनेवा की तरफ से दिया गया है। भारत की तरफ से बयान सामने आया है कि हम स्ट्रांगली इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं जो कि माइनॉरिटी इशू पर दी गई है। साथ ही साथ ये एलिगेशन पूरी तरीके से बेसलेस और अनुचित है। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत G20 का प्रेसिडेंट है, तो वह अपने देश के किस कोने में मीटिंग रखना चाहता है इसका भारत को पूरा हक है। साफ साफ नजर आ रहा है कि भारत के खिलाफ एक तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान के कई सारे मित्र देश हैं जो भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ज्यादातर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी कई बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अपना हक जताकर भारत के खिलाफ कई बार बयान देने की कोशिश की है, लेकिन हर बार ही भारत ने मजबूत दलीलों के साथ इन सभी एलिगेशन को झूठा भी साबित किया है। लेकिन इस बार तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन अपनी हद पार करता हुआ नजर आया, क्योंकि इस बार तो बाकायदा उन्होंने एक स्पेशल आर्टिकल जारी किया है जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर कई ऐसी बातें कही जिससे भारत का गुस्से में आना तय था। लेकिन भारत ने फिर भी जो जवाब दिया वो काफी ज्यादा शांति प्रिय है। भारत ने अभी भी बात को प्यार से निपटाने की ही कोशिश की है। यूनाइटेड नेशन के स्पेशल रिपोर्टर ने अपने ट्वीट के नीचे जो आर्टिकल अटैच किया है उसमें भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जो बातें कही गई है उसे जानने के बाद भारतीय होने के नाते आपका गुस्सा यूनाइटेड नेशन पर फूटना पूरी तरीके से लाजमी है। इस आर्टिकल की शुरुआत में ही लिखा गया है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्स की वजह से जम्मू कश्मीर में 2019 से ह्यूमन राइट्स के वायलेशन काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। भारत सरकार ने इस रीजन का जो स्पेशल स्टेटस था वो भी छीन लिया है। उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हुआ है उसने टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, डिनायल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशल राइट ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स एंड माइनॉरिटी जैसे कई चीजें शामिल है। इस तरह के आर्टिकल और बयान का यूनाइटेड नेशन की तरफ से जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक से सिर्फ एक हफ्ते पहले सामने आना इस बात को साफ दर्शाता है कि भारत की मीटिंग और अध्यक्षता को पूरी तरीके से खराब करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, जो इंटरनेशनल लेवल पर रची जा रही है। हालांकि भारत ने सिर्फ चंद लाइनों में ही UN के इतने बड़े आर्टिकल को बेबुनियाद साबित कर दिया है। साथ ही साथ भारत के मित्र देश जो G20 में शामिल हैं, उन सभी को भारत पर ज्यादा भरोसा है। इसीलिए किसी पर भी इन बयानों का असर नहीं हुआ है। G20 मीटिंग जिस दिन जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज की गई है उसी दिन होगी और सफलता पूर्वक होगी। इस बात की उम्मीद हर भारतीय और भारत सरकार कर रही है। सवाल हमेशा की तरह यही खड़ा होता है कि आखिर यूनाइटेड नेशन हर बार भारत के खिलाफ क्यों जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के सपोर्ट में नजर आता है और क्यों भारत के इंटरनल मैटर पर अपनी नाक घुसाता है, जबकि शिमला ट्रीटी में इस बात को साफ साफ किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर का जो विवादित मुद्दा है उसे ये दोनों देश आपस में निपटाएंगे और तीसरा किसी भी देश के किसी भी बयान पर गौर नहीं किया जाएगा और न ही किसी को हक होगा कि वह इस मामले पर बोले। बावजूद इसके क्यों UN बार बार भारत के इस मुद्दे पर बोलता है, और वह भी तब जब भारत अपने कश्मीर के लिए कुछ बड़े कदम उठाने वाला होता है या फिर उसको डेवलप करने की कोशिश करता है। ऐसे में दोस्तों UN के इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।